चिन्हों की बात कर लें, खूब खुश रहिए, स्वागत है। हिंदी के विराम चिन्हों की बात कर लें तो विराम चिन्ह कैसे बनते हैं? पहले तो चिन्ह लिखना सीख लो। यहाँ चिन्ह लिखना सीख लो। ची, आधा हा और ना। ये हा के अंदर समूचा ना लगा है, इसको याद रखना। ये हो जाएगा चिन्ह। क्या हो जाएगा? चिन्ह। कभी भी कोई चिन्ह लिख दे तो कह देना गलत लिखा है। वर्तनी में भी आता है चिन्ह गलत लिखा है, चिन्ह होता है। ठीक, विराम चिन्ह। आओ एक एक करके सवाल के माध्यम से ही समझाते चले जाएंगे। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? गुरुजी इसको ये जो डबल इन्वर्टेड कामा लगा है इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। अब समझिए, उद्धरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल, एक होता है डबल। इस एकल को एकल अवतरण, द्वि अवतरण, एकल उद्धरण, द्वि उद्धरण, अवतरण और उद्धरण दोनों शब्द प्रचलित हैं। सिंगल वाले के लिए एकल, डबल वाले के लिए डबल। इसकी क्या खासियत होती है? ये किसी शब्द को, किसी वाक्यांश को वाक्य में विशेष बना देता है, स्पेशल बना देता है। तो जो स्पेशल बनाता है वो कौन है? एकल है। और जो किसी कही गई बात को, किसी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों एज इट इज रख देता है उसको द्वि उद्धरण कहा जाता है, या उसी को अवतरण चिन्ह कह सकते हैं। तो उद्धरण चिन्ह खाली कह लो या द्वि उद्धरण कह लो, चल जाएगा। वैसे समझिएगा, इसको बोलेंगे एकल अवतरण, सिंगल इन्वर्टेड। एकल एकल अवतरण या खाली उद्धरण बोल दो, और इसको बोलते हैं द्वि। द्वि के साथ उद्धरण या अवतरण लगा दो। तो बच्चा ये समझ जाना कि वही इन्वर्टेड कामा है, किसी के कथन को ज्यों का त्यों रखने के लिए डबल का प्रयोग करेंगे, और किसी बात को विशेष बना के लिए सर इसका प्रयोग दिखाइए, मजा आ जाएगा इसका प्रयोग। कंप्यूटर एक पन्ना देखो, लिखा है जयशंकर की आंसू अच्छी है। ये वाक्य सही लिखा है कि गलत लिखा है? गुरुजी गलत लिखा है। जयशंकर की आंसू अच्छी है, ये बोलने में बहुत गलत लग रहा है, लेकिन ये वाक्य तुरंत सही हो जाएगा। बस एक काम कर दो, क्या? सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दो। जैसे ही तुम एकल अवतरण चिन्ह किसी पर लगाते हो, वो शब्द या वो वाक्यांश उस वाक्य के व्याकरण से अलग हो जाता है, ग्रामर से अलग हो जाता है। इट बिकेम स्पेशल। तुरंत पता चल जाएगा आंसू कोई खास चीज है। आंसू जयशंकर प्रसाद की कृति है। अब इस वाक्य में कोई कहीं से गलती नहीं निकाल सकता है। जयशंकर की आंसू अच्छी है लिखा हुआ है, क्योंकि आंसू वाक्य के व्याकरण से अलग है। आंसू उनकी कृति है, रचना है जो अच्छी। अगर आंसू पर आप सिंगल इन्वर्टेड ना लगाते तो लगता कि आंसू अच्छी नहीं, गलत हो जाएगा, फिर लगता है ये कुछ और बात लिखी हुई है। बात समझ रहे? यहां तक बात समझे? तो यही काम करता है सिंगल इन्वर्टेड कामा, बस यही काम करता है। और यहां पर ये तो डबल है, हमको डबल की तरह दिखाई पड़ रहा है, तो कुछ पूछना भटकना नहीं है। आओ आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? तो यहां चार बने हैं, चारों को हम नाम बता देते हैं। इसको कहते हैं अल्प। अल्प माने होता है थोड़ा, विराम माने रुकना, तो अल्प विराम माने थोड़ा रुकना। इसको कहते हैं अर्ध। अर्ध माने आधा, विराम माने रुकना, ठहरना, अर्ध विराम माने आधा ठहरना। आंसर ये हो गया। इसको बोलते हैं पूर्ण, माने पूरा, विराम माने ठहरना, पूरा पूरा ठहरना माने पूर्ण विराम हो गया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विस्मय चिन्ह। विस्मय चिन्ह क्या होता है? विस्मय चिन्ह क्या होता है? विस्मय चिन्ह माने होता है जो आपके हर्ष, खुशी, शोक, द्वेष, इन सब फीलिंग्स को प्रकट करने के लिए प्रयोग कर, उसको विस्मय चिन्ह बोल देते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पूछा वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कोई छोटा बच्चा भी, जी पेपर, ये मैं एज इट इज पेपर के सवाल बता रहा हूं बच्चा, पेपर यही लेवल सेट होता है, ना इससे टफ ना इससे देखो यूपीएसआई नो डाउट कठिन डिजाइन किया जाता है, लेकिन यूपीपी को आप इतना कठिन मत मानिएगा। यदि आप हमारे संग भी रहे हैं
पिछले 1 महीने से मैं यूट्यूब पर एक्टिव हूं। यदि आप हमारे संग भी रहे हैं, 2, 4, 10, 15 क्लास देखिए तो सेंस आप में आ गया होगा। आप पेपर बढ़िया करके आएंगे। आप भरोसा करिए, बढ़िया करके आएंगे। देखिए, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको गुरुजी पूर्ण विराम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको पूर्ण विराम बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? ये है मास्टर साहब। सवाल बहुत नहीं है, बस इनको निपटाना है। इसके बाद वाच्य आज पढ़ा दिया था शाम को जाते जाते। वाच्य के 6-7 सवाल ले आए हैं ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? ये जो ऐसे बना हुआ है मास्टर, तो बचपन से जानते हैं इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। प्रश्न विराम बोला जाता है, प्रश्न विराम बोला जाता है। आओ आगे बढ़े। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? यही है वो डैश जिसका तांडव मचाए हैं सब, हाँ, ट्रिक बनाने में। इसी को डैश बोलते हैं, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह माने जोड़ने वाला। जब द्वंद्व समास बनाते हैं तो सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। बिना सामान्यता माने चाहे तो ना भी प्रयोग करें। जिन शब्दों में बिना प्रयोग के काम चल जाए वहां बिना, जैसे धनुर्बाण जब मिला दोगे, दिवारात्र जब मिला दोगे तो क्या जरूरत पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वैसे यह योजक माना जाता है। योजक डैश, डैश इसी को बोलते हैं योजक। इसके गायब होने से और तथा एवं आ जाता है। अब बताओ, इस ओह के बाद जो खाली जगह है वहां कौन सा चिन्ह आएगा ज्यादा बेहतर? कौन सा चिन्ह आएगा? तो गुरुजी ओह की जगह यही आएगा, क्योंकि ओह जो है वो सुख दुख आपके मन के भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। विस्मय शब्द बोलते हैं। अरे वाह, जैसे ही बोले अरे वाह तो क्या आ जाएगा? कोई फटकने की चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विस्मयादि चिन्ह आएगा। ऐसे ये वाला चिन्ह लगा दोगे, क्या बोला जाएगा? अरे वाह। क्लियर है जी? एकदम। आगे बढ़ते हैं। हे भगवान मेरी रक्षा करो। फिर से सवाल घुमा घुमा के, सब यूपी सवाल आए हुए सवाल है, मैं बता रहा हूं। विस्मयादि चिन्ह, क्रिया सर्वनाम संज्ञा थोड़े आएगा, चिन्ह आएगा। और देखें तो ये बच्चा विराम चिन्ह के सवाल हैं, कभी मिलेंगे तो देख लीजिएगा। आपको पुनरुक्ति हमने बता ही दिया है एक अलग से, और बाकी ये बेसिक होते हैं। अब आ जाते हैं वाच्य पर। आपको अगर आपने शाम 5 बजे वाली क्लास ली होगी तो मैंने जाते जाते वाक्य यानी वॉइस आपको पढ़ा दिया था, उसी में शामिल कर लिया था। आइए हम वाच्य के प्रश्न देख लेते हैं। वाच्य माने 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, मैंने आपको बताया। एक होता है एक्टिव। बस 5-6 सवाल हैं, फिर जाओ आराम से, प्रेम से सो जाना, सवेरे उठना, भगवान का नाम लेना, पेपर देने जाना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्तृवाच्य। फिर आता है पैसिव, इसको क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। फिर आता है भाववाच्य। अंग्रेजी इसका नहीं होता है भाववाच्य। इसमें कर्ता प्रधान होता है, इसमें कर्म प्रधान होता है, इसमें क्रिया प्रधान होती है। जिन लोगों ने वाच्य नहीं पढ़ा और शाम वाली क्लास नहीं देखी है, आखिरी के 5 मिनट में वाच्य पढ़ा दिया है, जाके देख लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इनमें से भाववाच्य चुनिए। एकदम रटा के गए थे भाववाच्य, रटा के गए थे भाववाच्य भी शाम को। निधि चली जाए, रवि आम चूसता, हमने कहा था खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, रुका नहीं जाता, बोला नहीं जाता, नहीं जाता लगा के सवाल आएगा तो भाववाच्य ही लगाना और कुछ मत लगाना। पुस्तक पढ़ी जाती है। अब बताओ इसमें करता है? इसमें करता है? नहीं है। पुस्तक महत्वपूर्ण हो गई, और पुस्तक क्या है? कर्म है। लगाओ कर्मवाचक। क्या लगाओ? कर्मवाचक। ठीक, आगे बढ़ते। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं मास्टर? ये भी सवाल है, अभी तो आप बताएं। 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अंग्रेजी में 2 ये होते हैं। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? आओ बताएं, कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्मवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। वो तो उनके शब्दों में छुपा हुआ है। मैं खाता हूं, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? यानी मैं खाता हूं, इसमें मैं को इग्नोर करना है और क्रिया और कर्म को फोकस करना है। तो आप क्या बोलेंगे? मुझसे खाया जाता है। मुझसे, 1 मिनट, मुझसे खाया जाता है, यह कर्म में चला जाएगा। वैसे इसमें इनको यह भी मेंशन करना ही चाहिए था कि मैं सेब खाता हूं, मतलब कोई कर्म मेंशन करना चाहिए था। बहरहाल खाना ऐसी क्रिया है जिसके लिए कोई कर्म चाहिए ही चाहिए, तो आप ये वाक्य बना सकते हैं, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म मेंशन करें तो ये एग्जामिनर को मैं सलाह दे रहा हूं, आपको तो उत्तर लगाना है, एग्जामिनर को सलाह दे रहा हूं कि भाई जब कर्मवाच्य बनाओ तो कर्म मेंशन करो तो ज्यादा अच्छा होता है। देखिए इनमें से आपको पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका कर्मवाच्य बनाना है, यानी इस वाक्य में पत्र को फोकस करना है।
सब बताया जा चुका है शाम को 10 मिनट में। तो पत्र पढ़ रहे हैं पिताजी, ऐसा कुछ वाक्य बनाना है। तो पत्र पिताजी द्वारा, वाक्य गड़बड़ बना रहे हैं, देखिए ये गया बना देंगे तो काल बदल जाएगा, इसलिए ये नहीं लगाएंगे। गया लगा देंगे तो काल बदल जाएगा। पिताजी ने पत्र पढ़ा, इसमें कर्ता प्रमुख है। और ये भी जीवित के साथ द्वारा का और से का निर्जीव के साथ प्रयोग करते हैं। ये उत्तर यही माने होंगे, लेकिन से को हम द्वारा करेंगे, हम तभी मान पाएंगे। पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा गया, लेटर वॉज रेड बाई द फादर, बाई फादर, तो द्वारा लगाएंगे। ये सवाल में द्वारा लगाएं तो अच्छा है। आप के सामने यही छपा हो तो आप से लगा भी चले आना, क्योंकि इसमें काल बदल जाएगा, इसलिए इसको हम काल तो बदलना नहीं। सवाल में कहीं नहीं लिखा है काल बदल सकते हो, यू कांट चेंज टेंस, नहीं बदल सकते। तो हम पास एक्टिव का पैसिव बनाने की छूट है। तो यह गया से काल बदल जाएगा, इसलिए है वाला लगाएंगे। तो ये से नहीं होना चाहिए। से का प्रयोग निर्जीव के साथ और द्वारा का प्रयोग सजीव के साथ करते हैं, तो यहां द्वारा लगाना चाहिए था। बहरहाल 7 नंबर पर आते हैं। हाथी ने केला खाया, इसका कर्मवाच्य बनाओ। तो हाथी द्वारा केला खाया गया, ये एकदम सही बना है। हाथी द्वारा केला खाया गया, बाई लगा दो, बन जाता है। जिन्होंने नहीं देखा है, आखिरी का 5 मिनट है 5:30 वाली क्लास में, जाके देख लेना। काल हम बता चुके थे कल, काल आत्मा में उतर चुका है। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो तो कौन सा काल बनता है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, तो क्या हो जाएगा? आसन्न भूत, वो भूत जो तुमसे चिपका। कल रात में तो भूत हो रहा था। चलो आखिरी सवाल। पंछी पानी पीते, पक्षी होता है, उन्होंने पंछी लिखा, मान लो पंछी पानी पीते हैं, तो पानी पिया जाता है पंछियों द्वारा, ऐसा कोई सेंस दे रहा है? पंछियों से पानी पी जाती है, गलत। पंछियों से पानी पिया जाता है, पानी पंछी से पिया जाता है। अच्छा, पंछी पानी पीते हैं प्लूरल है, तो सिंगुलर नहीं बनाएंगे। खाली सी बन पाएगा और कोई नहीं बनेगा, ओनली सी। बात समझ में आई? तो जो सही होगा वो ओनली सी होगा और कोई सही नहीं होगा। क्लियर हो गया जी? अब आपके कमेंट उधर से शो हुए। हाँ, ओनली सी। 5 नंबर अभी देख ले रहे बच्चा। 5 नंबर 9 8 7 6 5। मैं खाता हूं, तो बच्चा ये बताओ, खाता हूं इसका काल बदल गया तो इसको वैसे काट दो। मेरे से खाया जाता है, ये लैंग्वेज हिंदी की एक्सेप्टेड लैंग्वेज नहीं है, इसलिए भी अभी शेर सुनाक भेजेंगे, चिंता मत करो। और मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता, आपको बनाना है कर्मवाच्य। तो यही मुझसे खाया जाता है, यही एक बनेगा। मैं खाता हूं, मुझसे खाया जाता है, या खाया जाता है मेरे द्वारा, अकेले यही बनेगा, बाकी और कोई नहीं बना पाएगा। क्लियर है जी? हमने कौन सा लगाया था? यही डी लगा के गए थे, कोई और लगाया था? एक बार कंफर्म कर दें, डी ही लगाया था, कोई और लगाया था? किस लिए कंफ्यूजन था? मैं खाता हूं, मुझसे खाया जाता है, मेरे से खाया जाता है, लैंग्वेज गलत है। हाँ, डी लगाया था तो बस ठीक है। अब डी से फिर 9 पर पहुंचाओगे, ये कंफर्म हो गया ना, डी लगाया था, ठीक। 9 दोबारा चेक करवाए दे रहे हैं भैया, मैं आगे पीछे घुमा रहे हो। देखो बच्चा, ये क्या है बता रहा है, इट इज प्लूरल, तो सिंगुलर वाले तो ऐसे काट दो, नहीं ऐसे काहे काट दो। अगर वहां सिंगुलर वो बना दोगे तो पानी पंछी से पिया जाता है, कोई मतलब नहीं। पंछी पीते हैं तो यानी तमाम पंछी हैं, तो इसलिए जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो यही आंसर होगा, पंछियों से पानी पिया जाता है या पंछियों द्वारा पानी पिया जाता है। पी जाती का कोई मतलब नहीं है, पानी पंछियों से पीते हैं, ये फर्जी है, तो अकेले सी सही होगा। 9 भी कंफर्म हो गया। क्या मैंने पिछली बार अगर 9 लगाया था तो बच्चा पीछे वाले को एडिट कर लेना,
अगर अगर मैंने 9 लगाया था, मेरे से लगाया था, तो मेरे से लैंग्वेज गलत है, मैं भी फ्लो में लगा दिया होगा, लेकिन अगर लगाया था तो वो गलत है, वैसे लगाया नहीं होगा, जैसे अभी जाके डी देखा वैसे तब भी देखा होगा। यदि लगाया तो कोई इशू नहीं, आप 5 नंबर को समझ लीजिएगा, ठीक है। चल बैक करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। लगाया है तो उसको एडिटेड मान लीजिएगा, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, जो अभी लगाए वही एकदम सही। 6 नंबर का डी वाला सही दिखा रहा है बच्चा की 6 नंबर का ना डी सही हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव है, असंभव है, नहीं सही हो सकता, असंभव है भाई। कर्ता का कर्ता ही बना दे रहा हो, बनाना कर्मवाच्य है। तो पिताजी, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया कहने में काल बदल जा रहा है, तो खाली सी लगेगा, कैसे और कोई लगा सकता है? बात समझ गए? अच्छा, बी की जगह डी ही लगा था, अच्छा ठीक ठीक। यदि उस वाले सवाल में बी की जगह वो मतलब कुछ और लगा था, तो वो जो हमने पीछे जाके आपने कंफर्म किया, सही कर दिया। इज इट क्लियर नाउ? और कोई डाउट? अच्छा देखो, एक बार मैं दोबारा नवो बता देता हूं, एकदम कंफर्म, ध्यान से सुन लो। इसमें यही सही है, अब ये फाइनल है। 6 में सी ही होगा, इसके अलावा यदि कोई लिखा है तो गलत है। अब हम पढ़ पढ़ के एक एक बिना गलती बता रहे हैं। देखो, इसमें और कोई लिखा है तो गलत है। इसमें हमने आपको बताया हाथी खाया, हाथी ने केला खाया, हाथी द्वारा केला खाया गया, यहां भी सी लगा दो। इसमें आसन्न भूत, इसमें कोई डाउट नहीं। पंछियों से पानी पिया जाता है, यही पंछियों द्वारा, और कोई नहीं लग पाएगा, ठीक। और देखो 6ठे नंबर में पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो पिताजी से पत्र या पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, यही होगा। 5 का क्या होगा? 5 होगा मेरे से इज नॉट वाजिब लैंग्वेज, मेरे से नॉट एक्सेप्टेड, मुझसे खाया जाता है, यही एक वाजिब बनेगा। अब कोई डाउट? उम्मीद करता हूं नहीं, ठीक। मानवीय भूल हो सकती है, कोई जल्दी में हमने लगा दिया हो,